बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3 पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो और पार्ट सेकंड में आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखेंगे तभी आपको ये दक्षता अभ्यास 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर एक घनाभ की माप 98 सेमी गुणे 42 सेमी गुणे 18 सेमी है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको कॉपी पर नोट करते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन तो कितना है 98, ठीक है, गुणे 42 फिर गुणे 18। तो बच्चों, जब हम इसको गुणा करेंगे इन तीनों को तो हमारा यहाँ पर आएगा 74,088 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर ये 3 बार है ना, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब लगाएंगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे क्योंकि 98 सेंटीमीटर है, फिर 42 सेंटीमीटर है, फिर 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो इसको हम लोग क्यूब रूट में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्यूब रूट में ले जाएंगे। तो इसको यहाँ पर क्यूब लिखते हैं, क्यूब रूट, इसको अंदर लिखते हैं 74,088, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा ये क्यूब रूट में आ गया तो इसका हम बच्चों, जब ये हमारा क्यूब रूट में आ गया तो हम इसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और इस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं 74,088 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पीछे 8 है तो ये 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 0, ठीक है। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर आएगा 2 ने 18 और 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 एकम 2, पीछे 1 है तो ये हमारा जाएगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। और 2 जाएगा नहीं तो 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 26, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 एकम 3, 0, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 हमारा 27 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब ये हमारी संख्या जाएगी 7 से, 7 चौक 28, 7 हमारा 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, जोड़ी का एक अंक लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6 और 6 सत्ते, ठीक है, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पर क्यूब तो निकल गया है तो सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 12 से लेकर 18 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फिर इसमें से बताना है कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है। जो राइट ऑप्शन होगा उसको हमें टिक करना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। एक घन का आयतन 6,859 सेमी क्यूब है, उसकी कोर है। तो इसको बच्चों कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे है 6,859, ठीक है, सेमी क्यूब है। तो हमें इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका हम घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो पीछे 9 है तो ये हमारी जो संख्या है वो 19 से भाग हो रही थी। कौन सी, 19 से भाग जा रही थी, ठीक है, भाग हो रही थी। तो ये जाएगा हमारा 19 तियाँ 57, ठीक है, और 19 छंगा 114 और 19 एकम 19, ठीक है। फिर ये जाएगा 19 एकम 19 और 19 नेमा 171, ये चला जाएगा 19 एकम 19। तो यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे तो एक जोड़ा बन गया हमारा, ठीक है। तो हमारा जो एक जोड़ा बना तो जोड़ी का एक अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो ये जो 19, ठीक है, तो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 4th वाला है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
ब्रैकेट -343 गुणे 512, ठीक है। और की पावर है 1/3 का मान है। जब बच्चों 1/3 पावर होती है ऐसे ब्रैकेट में होता है तो इसका मीन्स होता है क्यूब रूट, ठीक है। बात एक ही होती है, चाहे हम वैसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। तो हम इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसको चाहे हम ऐसे लिख लें या फिर हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। -43 गुणे 512, इसका मीन्स क्यूब रूट ही होता है, ठीक है। चाहे हम ऐसे लिख लें और चाहे हम ऐसे लिख लें, ठीक है। दोनों टाइप से लिख सकते हैं, ठीक इसको। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इन दोनों का हम अलग अलग फैक्टर करेंगे, पहले इसका कर लेंगे फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 343 का जो 343 है ये हमारा 7 से जाएगा, 7 से भाग होगा, ठीक है। 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 होगा और 7 एकम 7। अब इस वाला क्या करेंगे, 512 का, इसे 2 है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 1 गया तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर गया 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चुकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसके हम जोड़े बना लेते हैं। तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो बच्चों आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस, जब आंसर लिखेंगे उसमें हम माइनस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस, फिर एक 7 का जोड़ा बनाए तो 7 लिखेंगे गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब बच्चों इसकी हम गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 14 चौको यहाँ पे लिखेंगे 14 चौको 56, ठीक है, माइनस का 56, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। माइनस का 56 ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्णघन संख्या है। तो बच्चों इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो बच्चों ये 12, 18, 25 है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचेंगे। तो ये जो 12 और 18, 25 है, ये जो 12, 18 है ये 2 से जा रहा है। पहले सबसे पहले हम 2 से ले जाएंगे, फिर 3 से ले जाएंगे, फिर 4 से ले जाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12, ठीक है, 2 में 18 और 25 जाएगा नहीं तो 25 हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 3 6 और 9 नहीं जाएगा, 9 यहाँ पर नोट कर लेंगे और 25 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा जाएगा 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, 25 जाएगा नहीं, 25 को नोट कर लेंगे। फिर हमारा 3 से जा रहा है, यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 25 को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर जो 25 है वो वहाँ जाएगा 5 से, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 1 यहाँ पे नोट कर लेंगे, 1 यहाँ पे, 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 जो है 5 से जाएगा तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर नोट करेंगे और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया और फिर यहाँ पे 5 जो है 5 से चला गया तो ये हो गया। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में पूर्ण घन बनाने को कह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जोड़े हैं वो 2 2 के बने हैं, लेकिन घन में क्या होता है 3 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक 5 की कमी है, ठीक है। 3 जोड़े बनाने के लिए एक 5 की कमी है, यहाँ पर एक 3 की कमी है और यहाँ पर एक 2 की कमी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारे एलसीएम निकला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम डाल के इसको लिखते हैं। एलसीएम कितना निकला है, इसका निकला है 2 दूनी 4, ठीक है, 2 है और 2 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और इसका गुणा करेंगे 3 3 9, ठीक है, और 5 25, ये हमारा एलसीएम निकला है, ठीक है। अब इन तीनों की हम जब गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है। इन तीनों की गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जिसकी कमी थी, इसमें एक 5 की कमी है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 की कमी है तो यहाँ पे गुणे 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 की कमी है तो गुणे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन सबकी गुणा कर लेंगे, जैसे 9 यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणे का निशान लगेंगे और 5 या 15 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 900 और 30 की अब जब गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 27,000, ठीक है। जब 900 में हम 30 की गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 27,000 हो जाएगा, यही 27,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 4th वाला है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है,
निम्नांकित होगी। तो बच्चों इसे भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कितना है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं और इसका हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 10 से, इसको ले जाएंगे, अगर 2 से ले जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 10 से ले जाते हैं इसको। 10 से कम 10 हो जाएगा, 3 जीरो, फिर 10 से कम 10 होगा, 2 जीरो, फिर 10 से कम 10 जाएगा और 1 जीरो, और 10 से कम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम जोड़ा बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बना है। ठीक है, जो 10 है वो सिंगल है। तो बच्चों पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर बच्चों एक जोड़ा बनना है। ठीक है, तो दूसरा जोड़ा बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर 2 10 की कमी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर 2 10 और होते, ठीक है, तो क्या होता है, ये पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे 2 10 की जरूरत है, तो यहाँ पर हम कर देंगे, जो 2 10 कम है तो उस पर लिखेंगे 10 गुणे 10। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 10 100। ठीक है, तो यही 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला है ये राइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है। जो लास्ट में बच जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या करना है, भाग देना है। तो वही जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, तो यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 8192। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचते हैं। ठीक है, पीछे 2 है तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 चक्कू 8, एक जाएगा नहीं तो 0, और 2 ने 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 चक्कू 8, एक इधर जाएगा, 2 ने 2 अठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके जोड़े बन जाएंगे। तो एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बना। यहाँ पे जो 2 है वो सिंगल रह गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो 2 बचा है, इस 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये हमारी पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो यही 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो बच्चों इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, मान, इसका क्या करना है, मान बताना है क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये रूट 27 है जो, ठीक है, तो 27 का हम जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट। ठीक है, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे और क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो फैक्टर होगा। 3 तियाँ 9, ठीक है, 9 तियाँ 27। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, और बट्टे में क्या है, रूट, अंडर रूट 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे और 1 लिखेंगे बट्टे में। 9 का फैक्टर कितना होता है, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 तियाँ 9, तो 3 गुणे 3 होगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, और इसका भी हम करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और 1 लिखेंगे, और बट्टे में 27 का जब फैक्टर करेंगे कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यही तो होगा। अब क्या होता है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर पहले ये देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये 2, यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम अंडर रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पे इस 3 का जोड़ा बनना है तो इस जोड़े का 1 अंक लिखते हैं, तो 3 को हम 3 को बाहर लिखेंगे। इसका नहीं बनना है तो इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, 3। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अभी इसको हम लिखेंगे माइनस 9 बट्टे, ठीक है, अंडर रूट 3। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका जोड़ा बनना है तो इसको सिर्फ 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे 3 हो जाएगा। और बच्चों 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और इसका यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे 3। ठीक है, इसका 3 आएगा। बच्चों जब रूट यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी हम गुणा करेंगे। जब रूट और रूट की गुणा करेंगे, जब संख्याएं सेम होती हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, जब इसकी उसके गुणा होगी तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम
इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो -9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बटे में लगाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये संख्या यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस बटे में √3, ठीक है। -1 + 1 बटे में 3, ये है प्लस का और ये माइनस का है। जब प्लस माइनस का होता है तो कट जाता है, ठीक है। संख्या सेम होती है और प्लस और माइनस की होती है तो कट जाती हैं। वैसे यहाँ पर ये माइनस की, ये प्लस की है तो संख्या सेम है तो ये भी कट जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, ऊपर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 0 आएगा। जब ऊपर 0 आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर में हमारा हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जब हमारी प्लस और माइनस में संख्या कटती है तो 0 आता है, यही यहाँ पर गुणा होता है तो गुणे में अगर संख्या कटती है तो हमारा 1 आता है। तो बच्चों ये जो 0 है यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 0 थर्ड वाला है 0, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ये 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर n की पावर n का मान हमें बताना है, ठीक है। तो इसे भी कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, बराबर 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको मिक्स ना लगे तो एक लंबी सी ऐसे यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 2 की पावर n से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम 2 की पावर n से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर n, ठीक है, फिर है बटे में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 2 की पावर n से हम भाग दे देंगे सब में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n से भाग देंगे तो 2 की पावर n, ठीक है, बराबर 4 बटे में 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 की पावर n, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको यहाँ पर लिखेंगे, जब कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस 2 की पावर n, ठीक है, और -1। अब इसको हम जब इससे भाग देंगे तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये जो पावर है ये क्या हो गई, माइनस की होगी, ठीक है। ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी तो माइनस का n हो जाएगा, बराबर 4 को हम 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम भाग देंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। ये पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। तो बच्चों जो ये n है ये प्लस का है, ये n माइनस का है, तो ये n और ये वाला n कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - 2, ठीक है, और 2 की पावर हो जाएगी 1 - 1, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 2 - n, ठीक है। जब हम इसको ऊपर जब यहाँ पर हम ऊपर ले गए थे, ठीक है, इसको ऊपर ले गए थे तब क्या हो गया था, माइनस का हो गया था। ऐसे ही जब हम ये नीचे लाएंगे तो ये हमारी संख्या ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे जब नीचे लाएंगे तो 1, ठीक है, और बटे में 2 लिखेंगे। जब प्लस का हो जाता है तो ये माइनस का होता है एक, तो लिखा जाता है। जब प्लस का हो जाता है तो हमने उसे लिखते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 - n। यहाँ पर बच्चों जब हम ऊपर ले गए थे ये पावर को तब क्या हो गया था, माइनस की हो गई थी, ठीक है। अब इसको जब हम नीचे लाएंगे तो हमारी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस की होगी तो हम इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 - n। अब बच्चों हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, और बराबर 2 की पावर 2 - n, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको फिर से बच्चों ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जब ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, 2 की पावर
वन हो जाएगा, -1, ठीक है। जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर -1 हो जाएगा बराबर 2 की पावर 2 माइनस n। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है, बराबर 2 माइनस n। अब क्या करेंगे, n को इधर लाएंगे, ठीक है। अब n को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो n हो जाएगा बराबर 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसको एक को हम जब इधर ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब n, ठीक है, बराबर 2 और 1 कितना होगा 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो n की पावर कितनी निकल आई 3, ये क्या है हमारी n की पावर निकल आई, कितनी निकल आई 3। तो n की पावर कितनी दी रखी है n, ठीक है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। n की पावर n दे रखी है, और जब 3 की पावर यहाँ पर है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगा 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। जब 3 की पावर 3 है तो 3 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, तो जो 27 है निकल के आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर 27 निकल के आया है यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th वाला राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन, ठीक है, रखा गया है, जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे भी सॉल्व करते हैं, इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 27,000 का हम लोग घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालने के लिए फैक्टर करेंगे, तो इसको करते हैं कॉपी पर। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 19 का ये संख्या हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए लंबी लाइन खींचेंगे, ठीक है। पीछे 0 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 0 आ जाएगा, 2 छंग 12, ये किधर जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, 0, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 आया तो 5 से जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 27 3 से जाएगा, 3 में 27 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 तियाँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखते हैं बच्चों। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली के माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रॉली का आयतन, सबसे पहले ट्राली का आयतन निकालेंगे, ठीक है। ट्रॉली का आयतन, तो ये कितना है 2.75 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 0.625। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ बटे लगाएंगे और पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे। वैसे यहाँ पर होगा दशमलव हटेगा 1 लगेगा, पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएंगे। अब बच्चों इसको हम काट लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 25 से कट जाएगा, ये कटेगा हमारा नहीं 25 दूनी 100, ठीक है, 25 दूनी 100 और 25 25 125। यहाँ पर कट जाएगा हमारा 25 चक्कू 100, ये 0 है तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कट जाएगा ये 25 एकम 25, ठीक है। यहाँ पर 27 है तो 25 एकम 25 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 25 एकम 25 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हो जाएगा 25 चक्कू 100, यहाँ पर ये कट जाएगी संख्या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर कटेगा हमारा ये 5 से 5 थे 40, ठीक है, और 5 25। तो हमारी यहाँ पर संख्या निकल के आ जाएगी 11 बचे 55 और 2 अठे 16। और इसमें ये मीटर में है सारे, ठीक है, 3 बार है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, खोदी गई मिट्टी का आयतन निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
खुदी गई मिट्टी का आयतन कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 55/16, ठीक है। और ये बार कितनी बार में ले जाई गई है, 5 बार में ले गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, गुणे 5, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 बार में बाहर गई है, तो अब यहाँ पर हम 5 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 275, ठीक है, बटे में 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन बराबर v, ठीक है। माना गड्ढे का आयतन v। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे गड्ढे का आयतन, ठीक है, बराबर है मिट्टी के आयतन के, ठीक है। किसके बराबर है, मिट्टी के आयतन के, मिट्टी का आयतन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, लेकिन ये मिट्टी का आयतन ज़्यादा है, लेकिन हम जोड़ेंगे गड्ढे के आयतन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गड्ढे का आयतन कितना माना है, v, ठीक है। तो यहाँ पे v लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो, हमने v माना है, ठीक है। तो यहाँ पे v लिखेंगे और प्लस, फिर प्लस हम गड्ढे का आयतन करेंगे v, ठीक है, क्या है v, और फिर गुणा कर देंगे हम, कितना करेंगे 10 से, ठीक है। 10 है तो 10 कर देंगे और बटे में 100, और बराबर किसके है, बराबर मिट्टी का आयतन कितना है 275/16 निकल के आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 275/16। तो यहाँ पे 1 0 और 1 0 कट गया, तो हमारा यहाँ पे बचा v प्लस v, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 275/16। हर को हम बराबर करेंगे, तो हर को जो बराबर करेंगे तो इसको हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके नीचे मान लेते हैं, तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, v बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 10 कम 10 10 कम, ठीक है। तो हम एक जगह 10 लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक जगह हम 10 लिख लेंगे, बराबर 275/16। अब यहाँ पर 10 और 10 और 1 v को हम जोड़ेंगे तो कितनी v हो जाएंगी, यहाँ पर 11 v हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 11 v हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 275, ठीक है, 75, और फिर जो ये 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 है वो इधर लाएंगे तो हो जाएगा गुणे में, ठीक है, गुणे में हो जाएगा और बटे में 16। अब बच्चे यहाँ पर हम ये v है जो v लिखेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद 275 गुणे 10 लिखेंगे और बटा लगाएंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, और जो 11 है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 11 कहाँ आ गया, 11 हमारा इधर आ गया। अब ये संख्या हमारी कट जाएगी 11 से, 11 कम 11, ठीक है, और ये कटेगा 11 दूनी 22, फिर 11 × 5 = 55, ठीक है। और ये वाली संख्या जो है हमारी 2 से कट जाएगी, 2 × 16, ठीक है, 2 × 5 = 10। अब हम बाकी का इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, तो हमारा v निकल के आ जाएगा 25 × 5 = 125, तो 125 और बटे में ये 8, ठीक है, 8। तो आयतन हमारा निकल के आ गया, आयतन कितना आया, 125 बटे में 8। तो हमारा यहाँ पर बराबर है गड्ढे की गहराई के बराबर है आयतन का घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गड्ढे की गहराई, गहराई बराबर आयतन का घनमूल, ठीक है। जब घनमूल बोला है तो कितना हो जाएगा हमारा, गड्ढे की गहराई निकली है, एक तो आयतन निकला है 125, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 125, ठीक है, बटे में 8। घनमूल बोला है तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट में हो जाएगा। जब क्यूब रूट में हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट में लिखेंगे 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, ठीक है। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, और 5/2 गुणे 5/2, 5/2, ठीक है। जो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया है, इसका बना नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो बच्चों यहाँ पर ये जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग दे देंगे, 2 को 5 से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2.5,
ठीक है, 2.5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों खोदे के गड्ढे की गहराई कितनी निकली है? 2.5 मीटर। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो 2.5 मीटर में आएगा, मीटर। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा 2.5 मीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ दक्षता अभ्यास 3 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। और बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।